द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़ी अपडेट्स आज जम्मू कश्मीर की रही। और चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को करते हैं शुरू और पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि लद्दाख लोकसभा सीट के लिए हाजी मोहम्मद अनीफा जान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। आज दोनों पार्टियों ने सहमति के साथ उनके नाम पर मोहर लगा दी है। लगातार लद्दाख लोकसभा सीट पर हर किसी की नजर थी और फिलहाल यहां पे पहले भाजपा की ओर से नाम सामने आया तो वहीं पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से नाम भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और जम्मू में कांग्रेस ने और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस सीट पर भाजपा की ओर से एडवोकेट ताशी गैल्सन मैदान में है और आपको बता दें कि भाजपा ने लद्दाख के सांसद यामयांग शेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। चलिए इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो मतदान की तारीख बदलने पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोष जताया है। दरअसल अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब मतदान जो है वो छठे चरण में 25 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी तिथि में बदलाव लाया है और जिसके चलते पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध जताया। पीडीपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए महबूबा मुफ्ती को सांसद जाने से नहीं रोका जा सकता। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इससे जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लगातार रोष जताया जा रहा है जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वरना चुनाव को टालने का कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल रोड वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है, लेकिन वे कुछ भी करें जितनी चाहे उतनी साजिश रच सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को हार का सामना करना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। और आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खानदान में आज आप लोग शामिल हो चुके हो। हम सब मिलकर जो है मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। इमरान के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है हम यहाँ लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि साजिशों का हमें बहुत मुकाबला करना होगा। साजिशों का अगर आपको मिसाल चाहिए तो कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला देखिए। हमने हफ्ता पहले कहा था कि ये फैसला मत लीजिए, यहां के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके या इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुताबिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं। तो ये आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। वहीं आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जो कैंडिडेट है उनका नाम है मियां अल्ताफ और मियां अल्ताफ ने भी अपना रोष व्यक्त किया है। उनका ये कहना था कि ये क्या बात हुई कि पस्सी आने के डर से इलेक्शन को डेफर कर दिया गया। ये पहली बार सुनने को मिल पा रहा है कि किसी चीज के डर से, पस्सी गिरने के डर से इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाता है और ये बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक तरह का नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना था मियां अल्ताफ का, आइए नजर डालते हैं। कोई आपको हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलती है कि पसी आने के डर से इलेक्शन को कैंसिल किया, ये मुलतवी किया जाए, कोई ऐसी मिसाल आज तक मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार है। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक है, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बेसिकली जो ये सीट बनाई भी गई, जिस तरीके से इस सीट को डीलिमिटेशन के बाद बनाया गया, राजौरी पुंछ के लोगों को अनंतनाग के साथ, अनंतनाग वालों को यहाँ के साथ जोड़ा गया। पहले तो वही जुल्म है इन लोगों के साथ, वही ज़्यादती है। तो लोगों ने उस चीज़ को भी फील किया हुआ था कि कहाँ डोरू है, कहाँ वच्ची है।
कहाँ सिंथन टॉप है, कहाँ नौशहरा है, कहाँ मंडी है, कहाँ बालाकोट है। तो ये एक सारा बहाना है। अब लोग समझते हैं इस बात को कि ये जो कुछ किया गया है ये किन चीज़ों के लिए किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने रोष व्यक्त किया, तो वहीं पे कैंडिडेट मियां अल्ताफ ने भी अपनी टिप्पणी जाहिर की। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी चुप नहीं रही, उन्होंने भी अपना गुस्सा व्यक्त किया है। उनका ये कहना था कि ये जो भी किया गया है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है, ये सोची समझी एक चाल है। ऑफिसर्स भी लगता है मिले हुए हैं, क्योंकि फिलहाल कोई बड़ा रीजन नहीं था, फिर भी इसे डेफर किया जा रहा है और ये सिर्फ डर है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताना चाहती है, इसलिए तो समय लिया जा रहा है। क्या कुछ कहना था पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। इलेक्शन है और आप जानते हैं मैं आपकी उम्मीदवार हूं यहाँ से, और आज का इलेक्शन ये बहुत ही जरूरी है। ये तार पोल बिजली के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, उसके खिलाफ मरकजी सरकार को ये पैगाम देना कि हम आपका फैसला जो किया वो कबूल नहीं है। जो आप हमारी पहचान, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी रेत बाजरी से लेके हमारी बिजली सब लेना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोग कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए आज मैं आप सब लोगों के पास आई हूं। मैं किसी बरादरी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही हूं, क्योंकि मैं मांग रही हूं वोट मुफ्ती साहब का बड़ा अकीदा था इस इलाके के सर। मुझे कई लोगों ने कहा आप श्रीनगर से क्यों नहीं लड़ती हो, यहाँ क्यों जा रही हो, ये बड़ा दूर दराज इलाका है, बड़ा मुश्किल इलाका है, आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब को, और मुझे इस इलाके से बहुत प्यार है, खासकर यहाँ बाबा गुलाम शाह पातशाह की जियारत है और बहुत सुकून मिलता है वहाँ आके। तभी मुफ्ती साहब ने उसके नाम पे यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो लगा कि मेरा आपसे एक रिश्ता है, उस वक्त का रिश्ता है जब यहाँ हालात बहुत खराब थे। मुझे याद है थाना मंडी का मैंने तब दौरा किया जब फायरिंग हो रही थी, लोग घरों से भागे हुए थे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कामयाब करें। और इन्होंने तो इलेक्शन की डेट बढ़ा दी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि हमारे गरीब वर्कर अपने जेब से पैसा खर्च करके चलाते हैं। आप उनको और 20-25 दिन काम करना पड़ेगा, उससे हम उस चीज का मुकाबला कर रहे हैं। और एक मिनट बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। बात करने दीजिए। तो दूसरा जो इलेक्शन डिले करने का, एक तो जो अफसर है उनने कुछ बताया नहीं क्यों डिले किया, क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे क्या वजह है। क्या ये अफसर भी मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी के साथ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी। दूसरी बात ये, क्या ये जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बीजेपी लीडर धमका रहा था लोगों को कि अगर तुमने हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, जो इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, अगर उसको वोट नहीं दिया तो 1947 जैसे हालात हम बनाएंगे। यानी ये वक्त चाहते हैं ताकि ये दहशत फैला सके, यहाँ पर लोगों को मजबूर कर सके। मगर मैंने जो यहाँ पर बलबला देखा, लोगों का इस्तेकबाल देखा, मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती साहब को नजर में रखते हुए, मुझे नजर में रखते हुए 25 मई को निकलेंगे, वोट डालेंगे। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी। तो ये आपने देखा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ कहना था। वहीं महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। उनका यह कहना है कि अनंतनाग राजौरी चुनाव केवल इसलिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उन्हें डर है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो बाहरी जीत हासिल कर सकती हैं, केवल इसलिए कि वे संसद में नीडर आवाज नहीं चाहते। लेकिन आपको बता दें कि इस चुनौती को स्वीकार पीडीपी ने किया है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया है और ये सुनिश्चित करेंगे कि इंशाल्लाह वे बड़े अंतर से जीते। क्या कुछ कहना था इल्तिजा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। Assalamualaikum. ECI का recent decision to defer the Anantnag Rajouri polls is very suspicious and concerning. ये डिसीजन सडनली कल लिया गया और किस बेसिस पे लिया हमें वो भी नहीं पता।
जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनने क्या रिपोर्ट दी, क्या रीजनिंग दी, क्या उनने सपोर्ट किया या इसको सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत बड़े सवाल हैं। या तो यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी इस साजिश में मिले हुए हैं एंड दैट मेक्स देम कोलैबोरेटर्स। और दूसरी चीज, पोस्टपोन होने के कुछ घंटे पहले ही जो बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं वो ओपनली पहाड़ीज जो हैं उनको थ्रेटन करने लगे, ये बोल के कि जो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज हैं उनको वोट करें वरना वो जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भरोसा है इलेक्शंस में कहीं ना कहीं वो इन चीजों से टूट रहा है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं एक स्टेट में फॉर नो रीजन पोल्स आर बीइंग पोस्टपोन, कोई रीजन दिया नहीं जा रहा। ऑल्दो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो महबूबा जी की पॉपुलैरिटी है और जब से हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ हर एक तबका, हर एक तंजीम और जमात के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये देख के जो दिल्ली में मरकजी सरकार है दे गॉटन एक्सट्रीमली नर्वस एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव पोस्टपोन दीज इलेक्शंस और कोई रीजनिंग नहीं दी है। एंड लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ द 1987 इलेक्शंस, जहां हमने देखा इलेक्शन के दिन रिगिंग हुई। आज और उस दिन में फर्क यही है कि उस टाइम उस दिन रिगिंग हुई और ये प्री पोल रिगिंग हो रही है। तो ये ईसीआई को बताना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस हैव दे पोस्टपोन दीज इलेक्शंस एंड जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कौन सा रोल रहा है, हैव दे आल्सो बीन कोलैबोरेटर्स। वहीं लगातार रोष और गुस्सा जो है वो देखने को मिल पा रहा है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का। तो वहीं पे पीडीपी की ओर से आज प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं पे पीडीपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर नईम अख्तर अंद्रावी ने भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया, जिसके चलते उन्होंने गुस्सा अपना जताया। आपको बताएं कि उनका साफ कहना था कि ये सोची समझी चाल है और बीजेपी ऐसा कर रही है। क्या कुछ कहना था पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर का, आइए नजर डालते हैं। उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने अब ये जो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, कुछ यहाँ की पार्टियों को शुरू करके और हमारी पार्टी को खत्म करके उनके जोन में उन्होंने हमें खत्म कर दिया था पीडीपी को। और कुछ बोनसाई जो आप देखते हैं जो प्लांट्स में रखते हैं उनको, उन लीडरों को बनाया और शोरूम अपना सजा के बीजेपी ने, नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दुनिया को दिखाने के लिए वो शो पीसेस रखे हैं और उनको आगे करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो हवा है, हवा बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चल रही है और जिस तरह से पीडीपी, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती और हमारे काडर, हमारे वर्कर और जम्मू कश्मीर के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुजर, पहाड़ी, जो ये मुनकसिम करना चाहते, जिनको तकसीम करना चाहते थे शिया सुन्नी के नाम पे, दूसरे के नाम पे, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो सब जुड़ रहे हैं, हमें क्या बनेगा। तो उन्होंने ये किया कि अब यहाँ से जो बोनसाई पार्टीज हैं, जो ये नई बनी है, गमलों में रखे हुए लीडर, उनसे कहलवाया कि ये आप चुनाव ही मुलतवी करें। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में 4 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं जो हिस्सा ले रही हैं। पीडीपी हिस्सा ले रही है, कांग्रेस हिस्सा ले रही है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त ले रहे हैं और सीपीआईएम जो नेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, तीनों हमारी स्टेट पार्टीज हैं, उनकी नेशनल लेवल पे। तो एक और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो वो बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने वहां उठाया ही, उनका कोई लोकल स्टैंड है ही नहीं, उनका उसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं उठाया। लेकिन वो इसमें पेश हैं कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो। क्योंकि अब आपने देखा कि हमने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी, हमने कहा कि ये जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए हैं, वी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ टूल ऑफ बीजेपी। It has already given enough evidence throughout the country of doing that. मगर हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया इन्होंने, यहाँ की खुद मुख्तारी छीन लिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा आईन छीन लिया, हमारे हुकूक छीन लिए। लेकिन कम से कम ये जो अब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारा जो एक किया था, एक इसमें जो बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने बात उठाई, मसले उठाए, तो लोग इकट्ठा होने लगे थे और वो इसमें एक बार फिर देख रहे थे एक उम्मीद की किरण इस वोट की पर्ची में। मगर अनफॉर्चुनेटली
बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। इसी के साथ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसका अपोज कर रही है, गुस्सा जाहिर कर रही है, तो वहीं पे नवगठित पार्टी जो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, वहां पे इस कदम का जो है वो स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का स्वागत किया। उनका यह कहना था कि यह जरूरी था, क्योंकि बारिशों के चलते मुगल रोड बंद है, तो वहां तक मुश्किल था पहुंचना और कैंपेनिंग करना, काफी मुश्किलें सामने आ रही थी। तो अगर 10-15 दिन इलेक्शंस आगे होते भी हैं तो इससे कोई भारी नुकसान या कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन को। जो हमारी गुजारिश थी पार्टली उसको माना गया है, क्योंकि मौसम खराब है। अभी भी आज पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं मुगल रोड बंद है। वहाँ ऊपर जो लोग रहे उनकी वजह से हमने कहा था, बाकी भी आज़ाद उम्मीदवार जो वहाँ हैं उनको भी चाहिए था, वो भी कह रहे थे कि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं इलाकों में। तो इसलिए अच्छा है, ताकि डेमोक्रेसी में तो हर एक का वोट माने रखता है ना। तो अगर पार्टियों का इल्ज़ाम है कि इनको डर है कि अपनी हार का, देखिए वो तो रिजल्ट ही दिखाएगा। खुशफहमी में रहने से कुछ नहीं होता है। तो सर क्या अपनी पार्टी आप पूरी ताकत अपनी श्रीनगर में लगाएगी? अभी तो श्रीनगर में, फिर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, और फिर अनंतनाग राजौरी में भी। हम तो तीनों जगह से लड़ रहे हैं। 2 जगह से हम लड़ रहे हैं, एक जगह से हम सपोर्ट कर रहे हैं सजाद साहब को। इंशाल्लाह वो भी। टफ कंपटीशन कहाँ पे लग रहा है? कंपटीशन तो हर जगह होता है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और उनकी ओर से भी वेलकम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले का किया गया है। क्या कुछ कहना था सजाद गनी लोन का, आइए नजर डालते हैं। देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन, और इन 5 साल में असेंबली नहीं। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इन पार्लियामेंट। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हकीकत क्या है, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. Basically क्या है कि जो सैलाब आया, so हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे। सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला that we should not do a lot of parliament show। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल नहीं। आई वाज नॉट इन अ पैलेस, आई वाज इन अ डंजन, आई वाज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरी ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा है। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया। इसी के साथ फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपसे भी सवाल जानना चाहेंगे कि अनंतनाग राजौरी सीट पर जो एक सियासत गरमाई हुई है, जो बीते दिनों से लगातार देखने को मिल पा रही है, यूं कह सकते हैं कि उस समय से जब डिलिमिटेशन हुई तब से लगातार अनंतनाग राजौरी सीट चर्चाओं में है। लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फैसला आया, जिसके दौरान इलेक्शंस को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं या फिर नाराजगी जताते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।